मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। बीजेपी की सुनामी के आगे कांग्रेस बह जाएगी, सीएम बसवराज बोम्माई। हावेरी हांगल के मानसकट्टी गांव में चुनाव प्रचार में रोड शो के दौरान सीएम बसवराज बोम्माई ने कहा कि आज सार्वजनिक तौर पर प्रचार करने का आखिरी दिन है। कल से कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रचार करेंगे। हांगल में बीजेपी की सुनामी चल रही है। पूरे 25,000 वोटों के अंतर से बीजेपी कैंडिडेट शिवराज सज्जन जीत का डंका बजाएंगे। बीजेपी की सुनामी में कांग्रेस बह जाने वाली है, कहा सीएम बसवराज बोम्माई ने। एमईएस पर पाबंदी, कन्नड़ा संगठनों का प्रदर्शन। बेलगाम शहर के चन्नम्मा सर्कल से होते हुए डीसी दफ्तर तक कन्नड़ा संगठनों की ओर से महाराष्ट्र एकीकरण समिति पर राज्य में पाबंदी लगाने के लिए प्रदर्शन किया गया। साथ में डीसी के जरिए सीएम बसवराज बोम्माई को मेमोरेंडम दिया गया। कन्नड़ा संगठनों के कार्यकर्ताओं ने रौडियों की ओर से व्यक्ति पर हमला। गदग लक्ष्मेश्वर के बीच चौराहे पर बाइक पर जा रहे नूर अहमद मकानदार को कार में 3 लोगों ने हथियारों से हमला करके घायल कर दिया है, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। घायल का सरकारी हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। ये मामला पुरानी दुश्मनी के चलते होने की बात पुलिस इंक्वायरी में पता चली है। घायल का कहना है कि इससे पहले भी 2 से 3 बार हमला हुआ है, जिसके चलते लक्ष्मेश्वर पीएसआई प्रकाश को की जानकारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस घटना का जिम्मेदार पूर्व सभा सदस्य फिरदौस आडूर के परिवार को ठहराया है। घायल ने बुढ़ापे में भी बाइक पर प्रचार किया। पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने राज्य के 2 हाई वोल्टेज में तब्दील हुए उपचुनाव में सभी दल अपना अपना हुनर आजमाकर वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने में लगे हैं। आज बीजापुर जिला सिंदगी तालुका में जेडीएस उम्मीदवार नाजिया अंगड़ी के प्रचार में पहुंचे पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा अपने कार्यकर्ता के स्कूटर पर बैठकर पार्टी का परचम हाथों में लेकर चुनावी प्रचार करते नजर आए, तो वहीं कुमार स्वामी ने लारी में बड़े पैमाने में रोड शो करके वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित किया। 35 साल से लड़ने के बाद भी नसीब में नहीं पुल, जनता परेशान। दावणगेरे जिले में इस बार ज्यादा परिमाण में बारिश होने से एशिया का दूसरा सबसे बड़ा तालाब माने जाने वाला सुलीकेरे तालाब भर चुका है। 1985 में जी हालप्पा के अधिकार अवधि में यहाँ छोटे परिमाण में पुल बना हुआ है। 35 साल से बड़े पुल निर्माण का सपना लगाए बैठे हैं यहाँ के लोग। इस रास्ते पर पानी भर जाने से कोई दूसरा जरिया भी नहीं है जनता को यहाँ से गुजरने का। स्टूडेंट्स को ट्रैक्टर पर सवार होकर स्कूल जाने की नौबत आ चुकी है। इस पर गांव के लोगों का कहना है कि ऐसा ही चलता रहा तो बड़ा आंदोलन करके सरकार पर दबाव डालने की चेतावनी दी है गांव के लोगों ने। अंधेरे में ही सर्वे ऑफिस, अधिकारियों की लापरवाही पर जनता परेशान। हुबली के मिनी विधान सौदा कैंपस में रहे सर्वे ऑफिस में पिछले 1 हफ्ते से यहां बिजली गुल हुई है, जहां पर जनता को हाथों में टॉर्च लेकर अपना काम करवाने के लिए आना पड़ता है। यहाँ रहे अधिकारी बिजली की समस्या का बहाना बोल के कई लोगों को वापस भी भेज देते हैं। क्या हमारी सरकार की इतनी बुरी हालत आ गई है कि सरकारी दफ्तरों में अब अंधेरे में ही काम करवाना पड़ेगा जनता को? आखिर किस काम की सरकार से तनख्वाह और जनता से रिश्वत लेते हैं अधिकारी? जिस नौकरी से परिवार चलता है, क्या दफ्तर नहीं चल सकता? और इनके घरों में हर तरह की व्यवस्था तो होती है, दफ्तरों में क्यों नहीं? सुरक्षा के चलते पुलिस की ओर से सड़कों पर परेड। तुमकुरू शहर में कुछ दिन से यहां पर समाजघातक शक्तियां सर उठाए देखी जा रही हैं, जिसके चलते शिरा पुलिस थाना अधिकारी और इंडस्ट्रियल सुरक्षा बल के जवानों की ओर से शहर के दरगाह सर्कल से होते हुए प्रमुख रास्तों पर कुल 6 किलोमीटर तक परेड की इन जवानों ने। और भी कई दिनों तक सुरक्षा बल इसी जिले में रहकर जनता में डर का माहौल निकालकर सुरक्षा देने का संदेश दे रही है पुलिस विभाग, कहा एसपी राहुल कुमार ने।
शॉर्ट सर्किट से गन्ने की फसल हुई बर्बाद। बीदर जिला सरहद पर रहे कुसूर गांव में कल देर रात शॉर्ट सर्किट होने से 5 लाख कीमत के गन्ने की फसल बर्बाद हो गई है, जिससे कटाव से पहले ही किसान को गन्ने ने आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया। इसका जिम्मेदार बिजली विभाग ठहरा रहा है। नुकसान हुए किसान। बढ़ते महंगाई पर केंद्र मंत्री का बेतुका बयान। आज बेंगलुरु में केंद्र खाद्य मंत्री भगवंत कुबा को प्रेस मीट में बढ़ती महंगाई पर मीडिया के सवाल पूछने पर कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल और अन्य चीज़ों के दाम बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये सब कांग्रेसी जनता को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता ने कोई शिकायत नहीं की। महंगाई पर कहा केंद्र मंत्री ने। वीआईपी कार को आग लगाकर फरार हुए 5 लोग गिरफ्तार। पिछले कुछ दिन पहले आरएमवी बड़ावने के पार्किंग में खड़ी जाने मानी उद्यमी श्रीनिवास नायडू की इंपोर्टेड कार को दुष्कर्मियों की ओर से आग लगाई गई थी, जिस पर सदाशिव नगर पुलिस ने 5 लोगों की गिरफ्तारी की है। लेकिन इन लोगों का और उद्यमी का कोई ताल्लुक न होने की बात पुलिस की इंक्वायरी में पता चली है। इस घटना के मास्टरमाइंड के तलाश में जुटी है पुलिस। शिक्षा मंत्री ने किया स्कूल्स और कॉलेजेस का दौरा। गुलबर्गा के दौरे पर रहे शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने जिले में विविध स्कूल्स और कॉलेजेस में जाकर जायजा लेते नजर आए। इस पर शिक्षा मंत्री का कहना है कि सरकार की ओर से सर्वे किया जा रहा है कि जिसमें जिन स्टूडेंट्स के पोषक नहीं होते उनकी पढ़ाई का सारा खर्च सरकार ही भुगतान करेगी, कहा शिक्षा मंत्री ने। साथ में हर साल 2 बार टीचर्स के भर्ती के लिए सीईटी एग्जाम्स को चलाया जाएगा। पिछली बार टीचर्स की नियुक्ति करने पर सिर्फ 3000 लोग ही चुने गए और टीचर्स की ज़रूरत है राज्य में, जो बहुत जल्द 5000 टीचर्स को अपॉइंटमेंट करने की बात कही है शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने। आईएएस आईपीएस एकेडमी पर धोखाधड़ी का आरोप। बेंगलुरु शहर के बसवेश्वर नगर में ಹೊಸ ಬೆಳಕು आईएएस आईपीएस एकेडमी पर यहां के स्टूडेंट्स ने गंभीर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है पुलिस थाना में कि यहां पर हॉस्टल्स के साथ कोचिंग देने का वादा करके धोखा दिया जा रहा है। 1,50,000 फीस में से 50,000 एडवांस में दिया गया है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर पूरे पैसे भरने तक वापस ना देने की बात एकेडमी की ओर से कही जा रही है। अब पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुटी है। देश में आगे एसपी और डीसी बनकर एडमिनिस्ट्रेटर चलाने वालों के साथ ये धोखा हो सकता है, तो आम जनता की क्या औकात। बिना छत के स्टूडेंट्स को शिक्षा, आखिर क्या गुनाह किया इन बच्चों ने। चित्रदुर्ग जिला चल्लीकेरे तालुका से 42 किलोमीटर की दूरी पर आंध्र प्रदेश सरहद को लगे हुए ओबलापुर गांव में पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक 270 स्टूडेंट्स हैं, जो 18 महीने के बाद बड़े उत्साह से स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई करने के लिए स्कूल्स को आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर स्कूल्स के दीवार, छत सभी खस्ता हालत में रहने से इन्हें पेड़ के नीचे शिक्षा दी जा रही है। आखिर क्या गुनाह है इन बच्चों का, जो सरकार इस स्कूल निर्माण काम को भूल गई है। यहाँ के गांव के लोगों का कहना है कि कई बार शिक्षा विभाग के अधिकारी और जिला अधिकारियों को अपील भी की गई है। साथ में शिक्षा विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर आकर जायजा ले चुके हैं, लेकिन कोई काम नहीं हुआ, ऐसा कहना है यहाँ की जनता का। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।